जैसे आप मंत्री रहे भाजपा सरकार जब मैं मिनिस्टर बना जी। तो मुझ पे अटैक हो तो मैं जेड सिक्योरिटी में आ गया था। लेकिन जो बड़े बड़े फैसले हुए, मैंने एक एग्रीकल्चर फेयर कराया था 1998 की बात है शायद। उसमें मैं इजराइल के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट को और 4 देशों के एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स को लाया था। सोमपाल शास्त्री भारत सरकार के मंत्री थे कृषि के, उनको भी लाया था। यहीं अहीर कॉलेज में लगा था और उसमें 2 दिन में 6 लाख लोग आए। टाइम्स मैगजीन में फ्रंट पेज में छपा हुआ, खलीज टाइम में फ्रंट पेज में छपा, वो पूरी दुनिया को पता चल गया ये क्या इवेंट हो रही है। अटल जी ने मुझे बहुत बधाई दी बुला के, और उसके बाद बंजर भूमि को दुरुस्त करने के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने 700 करोड़ रुपया रिलीज किया गवर्नमेंट। वो खैर हालत वालत बदले। एक काम ये बड़ा हुआ, दूसरा काम ये बड़ा हुआ, हमने एक बाढ़ पर हमने नए नियम बनाए। हमने, जब मैं रेवेन्यू मिनिस्टर बना तो हमने लड़कियों को प्रॉपर्टी में फैमिली को राइट देना पड़ेगा, वो नियम बड़ा विरोध हुआ उसको। प्रॉपर्टी जैसे नहीं है, जैसे 2 भाई है 1 बहन है, तो बहन को कोई प्रॉपर्टी में हिस्सेदार नहीं गिनता था। आई मेड अ लॉ एज रेवेन्यू मिनिस्टर, मैं किसी से नहीं पूछा, लेकिन बड़ा बवाल हुआ। वो आगे भाई लोगों ने पास नहीं होने दिया। दैट वॉज अ रिवोल्यूशनरी स्टेप गिवन बाई मी। मैंने महिलाओं के राइट्स को प्रॉपर्टी में बना दिया था। उसका बहुत विरोध हुआ और वो अंत आखिर तक नहीं पहुंचा। प्लस मैंने किसान अदालतें करी, जो हिंदुस्तान की नसीहत बनी। किसान अदालत में क्या होता था कि एक, जैसे हमने किसान, यहां भी हुई थी, मैंने शायद 100 से ज्यादा किसान अदालतें। फिर दूसरे प्रदेश मेरे से मॉडल्स मांगने लगे थे। मैंने प्लास्टिक बैन उस वक्त करा था, तो किसान अदालत करी तो हमने, जैसे 5000 लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, 6000 लोग कर रहे हैं, उनके बाद का फैसला वहीं कर देते थे। डीएमएसपी को बैठा ला, अभी करो। समझौता कराया पार्टी, दोनों ने विड्रॉ कर लिया, कोर्ट में से वापस ले लिया केस, वहीं स्पॉट पे। तो एक डिस्ट्रिक्ट में हम करते थे, नॉर्मली 2000 झगड़े ऐसे होते थे जो कोर्ट से वापस वहीं हो जाते। दैट वाज अ मॉडल। पहाड़ हमारे पास था, हमने पहाड़ में भी बहुत करे। मेरे साथ एक लड़का था उदित, उसने, वो पहाड़ का रहने वाला था, उसने कराया और वहां भी हम सक्सेसफुल हुए। वो भी अटल जी ने बहुत अप्रिशिएट किया। बाढ़ आई, बाढ़ को मैंने हैंडल किया, वो भी अटल जी ने। प्लस मेरे जमाने में कारगिल की शहादत हुई, मैं उसके लिए अटल जी को क्रेडिट देना चाहूंगा। अटल जी ने कहा कि भाई अशोक से कहो सरकार का पैसा वो बांटेगा। तो मेरे पास 2 हेलीकॉप्टर्स होते थे सरकार के, मैं जो शहीद होते थे उनको सरकार का 10 लाख रुपया जाके देता था, और थोड़ा बहुत लोगों से कहता था आप भी मदद करो, कुछ मैं भी कर देता था। और तो पायलट्स मेरे बदलते थे, मैं वही रहता था। और मैं सुबह 5 बजे घर से निकलता था, शाम को जब हेलीकॉप्टर को दिखता नहीं था तब आता था। सबसे ज्यादा यूपी के लोग शहीद हुए थे। तो मैंने बिल्कुल ऐसी ऐसी कहानियां देखी। और फिर जो अब सबसे आखिरी मामला था वो था आरक्षण का। राजनाथ सिंह जब आरक्षण काटने लगे तो ये कोई भी, मुलायम सिंह, मायावती, कोई नहीं बोले। वो चैलेंज करते रहे, कोई माई का लाल है बोले, उन्हें लगता था बोलेंगे नहीं कोई। फिर मैं बोला, पूरी सरकार को मैंने सुप्रीम कोर्ट में ले जाके खड़ा किया। एक्चुअली राजनाथ सिंह के साथ दिक्कत ये हो गई थी कि वो शायद उतने पढ़े लिखे नहीं थे, किसी प्राइमरी में मास्टर थे। प्राइमरी मास्टर होना गुनाह नहीं है, लेकिन आपको जब टेक्निकल समझ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल समझ नहीं है, तो इतना बड़ा फैसला काहे को कर रहे हो भाई। उन्होंने वो पता नहीं किससे पूछ के ऑर्डिनेंस बनाया और सबका आरक्षण काट दिया। यही लड़ाई थी जो अब चल रही है आरक्षण। उसमें मैं सुप्रीम कोर्ट गया, मुकदमा तो बहुत बहुत मुसीबत में हुआ, बहुत मेरे खिलाफ केसेस करे सरकार ने। लेकिन बारूचा साहब चीफ जस्टिस थे, रतन टाटा की फैमिली के एक, वो बहुत ईमानदार आदमी थे। उन्हें वो एक, उन्होंने कहा कि भाई ये वो आदमी तो बहादुर है जो अपनी सरकार के खिलाफ आया है। हमारा फैसला संवैधानिक बेंच में होना था, कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें 3 जजेस, 6 जजेस, 9 जजेस बैठते थे।
वो बाद में पता चला कि ये इन्होंने सब गलत किया है, तो वो मुकदमा हम लोग जीत गए। आज नौकरियां जितनी हैं, जितनी भी पिछड़े वर्गों को या किसी को लग रही है दलितों को, उसमें मेरा भी थोड़ा सा योगदान है। और एक बात ऐतिहासिक बताता हूँ, महाराणा प्रताप से अकबर ने कहा कि हम चाहे यार तो तुम्हें 1 घंटे में खत्म कर देंगे। बोले आप बिल्कुल खत्म कर दोगे, आपने मानसिंह को अफगानिस्तान का चार्ज दे रखा है, इन्हें तो बहुत पैसा मिलता है वहां से। लेकिन सब राजपूताने का जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें इनका नाम नहीं लिखा जाएगा, थोड़ा बहुत एक जुमला लिखा जाए, वो मेरा लिखा जाएगा। महाराणा प्रताप का नाम छोड़ो, उसका चेतक का नाम है, उसके घोड़ों पर भी लोग फूल चढ़ाते हैं। तो जब आप ऐतिहासिक काम करते हो ना, MP MLA तो रोज बनते हैं कारखानों में, कई पैसे की टिकट ले आते हैं वो बनते हैं। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, ये कोई बहुत बड़ा करिश्मा नहीं है। आपने MP MLA मिनिस्टर होके कौन सा सोशल काम किया? वो आरक्षण की लड़ाई तो इतिहास में दर्ज हो गई, मैं रहूं ना वहां 100 साल बाद भी रहेगी और उसको याद किया जाएगा। मैं उसी के लिए सबको, अपनी जनता को, सबको बधाई देता हूं हमेशा। मंत्री जी, ये तो आपने अपने शासनकाल में तमाम ऐसे बड़े काम किए जो ऐतिहासिक भी काम है, और आज उन्हीं में से एक काम है आरक्षण और संविधान बचाओ, जो कि विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने भी बहुत मजबूती से उठाया।